अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल परवेज़ है। अच्छा, आज हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाइब्रिड वर्सेस ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स की। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आपकी सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन में कौन सा इन्वर्टर आपके लिए बेस्ट रह सकता है। ये बात इसलिए भी ज़रूरी है कि इन तीनों की प्राइसेस बहुत फ़र्क हैं और आम तौर पे हम जब मार्केट में जाते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ हाइब्रिड इन्वर्टर दे दिए जाते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हमारी सिचुएशन क्या है और उस सिचुएशन में हमारे लिए बेस्ट इन्वर्टर कौन सा रह सकता है और किस तरह से हम अपने पैसे सेव कर सकते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा मैं ब्रीफली बता दूं इन तीनों में फ़र्क क्या है। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस इसकी ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे कि इन तीनों में फ़र्क क्या है, लेकिन किसी ने भी ये नहीं बताया कि भाई किस सिचुएशन में कौन सा इन्वर्टर यूज़ होना चाहिए। और अगर मेरी एक पर्टिकुलर सिचुएशन है तो मेरे लिए हाइब्रिड अच्छा है या ऑन ग्रिड अच्छा है या ऑफ ग्रिड अच्छा है। तो पहले जरा तीनों का बेसिक डिफरेंस समझ लेते हैं क्या है। ऑन ग्रिड इन्वर्टर वो इन्वर्टर्स होते हैं जिन इन्वर्टर्स में बैटरीज की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली ग्रिड से टाई अप होते हैं और आपको बिजली प्रोवाइड करते हैं। आप इन इन्वर्टर से अगर चाहें तो बिजली वापस ग्रिड को भी दे सकते हैं। ये हो गए पहली केस ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स की। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर्स वो इन्वर्टर्स होते हैं जो ग्रिड के साथ टाई अप नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ पीवी यानी सोलर से लाइट लेते हैं और साथ में आप बैकअप के तौर पे उनमें बैटरीज भी लगा सकते हैं। याद रखें, ये टाई अप नहीं होते के इलेक्ट्रिक या वापडा के साथ। ये हो गए ऑफ ग्रिड। तीसरे इन्वर्टर्स होते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर्स वो इन्वर्टर्स होते हैं जो कि ग्रिड के साथ भी टाई अप हो जाते हैं और साथ में आप उनके साथ बैटरीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कौन सी सिचुएशन में कौन सा बेहतर है। पहले तो ये बात समझ लें, सबसे महंगे इन्वर्टर्स हाइब्रिड इन्वर्टर्स होते हैं और इस वक्त मार्केट में जो सबसे ज़्यादा अवेलेबल इन्वर्टर्स हैं और जो सबसे ज़्यादा जिनकी मार्केट की जाती है वो भी हाइब्रिड इन्वर्टर्स ही हैं। अब सिचुएशन वाइज बात करते हैं। मिसाल के तौर पे एक घर है जहाँ पे लाइट जाती ही नहीं है, कोई लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजली का बिल बचाने के लिए इन्वर्टर लगाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए हाइब्रिड इन्वर्टर इज़ नॉट द बेस्ट चॉइस जो कि इस वक्त मार्केट में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। उनके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्वर्टर्स हैं ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स। क्यों? क्योंकि उनको बैटरीज की ज़रूरत ही नहीं है, बैकअप की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके यहाँ लोड शेडिंग नहीं हो गई तो आपको बैकअप की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह है, जब आप ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेते हैं आप ना सिर्फ पैसे सेव करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसे सेव करते हैं। आप हायर कैपेसिटी का इन्वर्टर भी ले सकते हैं। आप यकीन जानिए कि कम से कम भी लाख से 1.25 लाख 2 लाख तक का फर्क पड़ सकता है अगर आप 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का इन्वर्टर पे जा रहे हैं। यानी जो इन्वर्टर हाइब्रिड आपको 5 किलोवाट का मिलता है उसी प्राइस में आपको 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड इन्वर्टर मिल सकता है। तो अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है लोड शेडिंग की तो आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर लेना चाहिए। ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपका क्या करेगा? ऑन ग्रिड इन्वर्टर आपकी ना सिर्फ बिजली बनाएगा, आपको बिजली देगा, बल्कि ग्रिड को भी बिजली वापस बेच सकता है। ठीक है, तो ये तो उन लोगों के लिए हो गया जिनके यहाँ कोई लोड शेडिंग नहीं है। अब दूसरा केस वो आता है जिनके यहाँ लोड शेडिंग है और वो लोग वापडा को या के इलेक्ट्रिक को वापस एनर्जी बेचना नहीं चाहते या नहीं बेच सकते, या वो कोई छोटा सिस्टम लगा रहे हैं। ऐसे केसेस में जहां पे आपके पास वापडा को आप वापस नहीं बेच सकते या किसी भी वजह से आपने के इलेक्ट्रिक को या वापडा को बिजली नहीं बेचनी, तो उस केस में आपको ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाने चाहिए। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर इसलिए लगाने चाहिए क्योंकि आपने वापडा को कोई इलेक्ट्रिसिटी बेचनी नहीं है। तो आपने जब सारी की सारी एनर्जी खुद यूज़ करनी है तो देयर इज़ नो नीड टू हैव एन हाइब्रिड इन्वर्टर। बात आ रही है आपको समझ में? कोई ज़रूरत नहीं है 50,000 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करने की हाइब्रिड इन्वर्टर्स के लिए। आप सिंपल लें ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। ऑफ ग्रिड इन्वर्टर क्या करेगा? दिन के वक्त आपको सोलर से एनर्जी देगा और आपकी बैटरी चार्ज करेगा और रात में 2-3 घंटे का बैकअप भी आपको प्रोवाइड कर देगा बैटरीज के थ्रू। अब तीसरा केस आ जाता है हाइब्रिड इन्वर्टर्स का। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो के इलेक्ट्रिक को भी लाइट बेचना चाहते हैं और जिनको लोड शेडिंग की भी प्रॉब्लम है। उस केस में जब आपको लोड शेडिंग की भी प्रॉब्लम हो और आपको लाइट बेचनी भी है के इलेक्ट्रिक को, उस केस में आप ये वाले इन्वर्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइब्रिड वाले। अब हाइब्रिड इन्वर्टर्स जो स्पेशली अब जो आ रहे हैं इन्वर्टर्स, उनमें एक और खासियत ये भी है कि वो विदाउट बैटरी भी यूज़ हो सकते हैं। यानी आपने के इलेक्ट्रिक से टाई अप करना है या वापडा से टाई अप करना है तो आप अपने आप को भी बिजली दे सकते हैं, के इलेक्ट्रिक को बेच भी सकते हैं और आपने अगर बैटरीज लगाई हुई हैं तो वो आपको बैकअप भी प्रोवाइड करेगा। तो आप ये खुद देख लें कि आप कौन सी सिचुएशन में, जिस भी सिचुएशन में आप होंगे उस सिचुएशन के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि कौन सा इन्वर्टर आपको बेस्ट रहेगा।
याद रखें कि सोलर सिस्टम लगाते वक्त ये जो डिसीजंस हैं, अगर आप प्रॉपर और सही तरह से ये डिसीजंस लेंगे तो आप न सिर्फ पैसे बचाएंगे बल्कि एक अच्छे प्राइस में बहुत बेहतर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।